हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं के एस बेस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अकाउंटेंट्स व्लॉग्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैनल पे मैं एजुकेशनल वीडियोस, खासकर एक अकाउंट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो जिसमें एक अकाउंटेंट को ज़रूरी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगा। और इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले एक्सेल के पूरे कोर्स बेसिक से एडवांस तक का इससे करूँगा। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस। दोस्तों, एक्सेल को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक्सेल एक बहुत बड़ा, इसका जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको सीखते सीखते बहुत समय लग सकता है। हम इसको जितना सीखेंगे उतना कम है, लेकिन हम इसको अपनी ज्ञान के अनुसार, इच्छा के अनुसार सीख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल में मैं जो एक्सेल का कोर्स है आपको चैप्टर टू चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी रहे। तो शुरू करते हैं हम इसका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर वन। दोस्तों, चैप्टर नंबर वन में हम इस बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे हम जानेंगे इसमें एक्सेल क्या है, एक्सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और एक्सेल को ओपन और क्लोज किया जा कैसे करते हैं कंप्यूटर में। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल क्या है? एक्सेल जो है, एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह एक स्प्रेडशीट है जो विंडोज़ के आधारित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का एक भाग है। उसका यह एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, इसके माध्यम से हम जो भी हमारे पास डाटा उपलब्ध होता है, चाहे वो कंपनी का हो या फर्म का हो या हमारा कोई पर्सनल हो, उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा हम उसको देखना चाहते हैं, उस तरीके से इसको पा सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले इसको एक टेबल फॉर्मेट में डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे हम इसमें कोई भी मैनिपुलेट करना चाहें उसको कर सकते हैं। उसको क्रिएट, एडिट, कट, पेस्ट या फॉर्मूला लगाकर जो भी चीज़ें हम अपने स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो ला सकते हैं, और इसको बाद में शेयर और प्रिंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया एक्सेल क्या है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह विंडोज़ आधारित, विंडोज़ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह उसका एक प्रोग्राम है। यह एक एक्चुअली एक तरीके से जो एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट है। जैसे हम देखते हैं, हम कोई किताब खरीदते हैं तो उसके पन्ने होते हैं ना, ये सेम टू सेम वैसा ही है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसके अंदर आता है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो ये एक्सेल है, इसके कारण हम बहुत बड़ी से बड़ी जो भी गणनाएं की जाती हैं, जो भी हमारा पास डाटा होता है, उसको एक टेबल फॉर्मेट में पुट करके, इकट्ठा करके उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसको हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसा हमको रिजल्ट चाहिए, हमको जिस चीज़ के बारे में पता करना है, डाटा को उस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको ओपन भी, क्रिएट भी, एडिट भी, और उसको फॉर्मेटिंग करके उसको शेयर और प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसको फ्यूचर में हम यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप आने वाले फ्यूचर में जो भी मैं एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट करूं, वो सबसे पहले पा सकते हैं। दोस्तों, आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। आज के ज़माने में जो भी सबसे अमीर आदमी है, टॉप में 1 से 10 तक,
उनमें बिल गेट्स का नाम भी शामिल है। बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 को एक कंपनी की स्थापना करी थी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके एक प्रोडक्ट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है वह बिजनेस से रिलेटेड, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और का निर्माण करता है, जिसमें बिजनेस एप्लीकेशंस, क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड, डेवलपमेंट टूल से रिलेटेड, डाटाबेस से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और ऑफिस डे टू डे लाइफ में एक ऑफिस में जो जो प्रॉब्लम होती हैं, जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उनका निर्माण करता है। अब जो ये डे टू डे ऑफिस लाइफ से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर यूज़ बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट नाम का एक सॉफ्टवेयर भी है जिसका यह प्रोड्यूस करता है। अब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दोस्तों, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्वीट पूरा बंडल, जो एक माइक्रोसॉफ्ट स्वीट के नाम से जाना जाता है, ऑफिस स्वीट के नाम से, उसका एक पार्ट है। अब जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही इसमें आता हो, इसमें और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे डे टू डे ऑफिस यूज़ में या डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं और हमारे काम को आसान बनाती हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट, एक्सेल के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, इन्फोटेक और एक्सेस, आउटलुक और पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये पूरा मिलकर ये माइक्रोसॉफ्ट बंडल बनता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह भी बहुत अलग 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 वर्जन्स में आया हुआ है मार्केट में। इसकी जो सबसे शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो 1987 में इसका 2.0 वर्जन से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसके अनेकों सारे वर्जन आए हैं और लास्ट में इसका 2019 में माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल 365 वर्जन आया है जो सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद अभी इसका कोई सा भी वर्जन अभी तक मार्केट में नहीं आया है। मगर इन सारे वर्जन्स में से जो इसका 2007 वाला वर्जन है वो सबसे पॉपुलर रहा मार्केट में, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसको पसंद करने का कारण यही था कि यह बहुत आसान, चलाने में बहुत आसान था और सबको समझने में आसानी हो रही थी इसको। इसीलिए हम इस वीडियो में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो 2007 का वर्जन है इसी में ही सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक्सेल में आज के दूसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं। एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों, एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है। एक्सेल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह डे टू डे जो बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शंस है बिजनेस में या हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं जिसके हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसके कार्य को यह बहुत आसान बना देता है। और साथ ही साथ में यह जो भी हमारे पास डाटा है, अगर हमको उसका निचोड़ निकालना है, उसको किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करना है, उसको कहीं दिखाना है, तो उसके विश्लेषण में भी यह बहुत सहायक निभाता है। और हम देखते हैं आजकल अकाउंटेंट जो है वो अपना डाटा सीए को ऑडिटिंग के लिए एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भेजते हैं, ताकि वह एक्सेल में एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सीए जो है उसको बड़ी आसानी से फर्म की ज़रूरतों के अनुसार उसको मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट गलत वर्ड नहीं, मैनिपुलेट मतलब उसको जो भी रिकॉर्ड कंपनी को चाहिए उसके अनुसार उसको प्रेजेंट करके एक्सेल में डाटा तैयार करके उनको वापस दे देता है। और एक्सेल का उपयोग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड, जैसे कोई व्यक्ति मान लो या कोई फर्म है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, और उनको अटेंडेंस, पहले के ज़माने में तो अटेंडेंस रजिस्टर में लिखनी पड़ती थी, और उसको मान लो बाय चांस किसी हमारे बड़े बॉस ने पूछ लिया कि ये बंदा किस दिन क्या आया था और किस दिन नहीं आया था, उसको अ, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देने में बहुत परेशानी होती है। तो आज के ज़माने में एक्सेल के उपयोग से वह डे टू डे जो भी उसकी आवागमन है उसके कर्मचारियों का,
उसका रिकॉर्ड रख सकता है और आसानी से जान सकता है कि कौन सा बंदा किस टाइम पे आया था, कितने दिन आया था वगैरह। और लास्ट में जो है, यह एक्सेल का उपयोग जो है चार्ट और आकृतियों में विश्लेषण करने में भी सहायक होता है। यह कैसे? मान लीजिए आपको किसी कंपनी का डाटा सरकार को देना है या किसी और बंदे को देना है, जो यह जानना चाहता है कि उसकी किसी पर्टिकुलर ईयर्स में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था। तो वह अगर एक्सेल मेंटेन नहीं करेगा तो उसको परेशानी या डाटा देने में परेशानी हो सकती है। तो वह उसको डाटा को बड़ी आसानी से आकृतियों में या जो है वर्टिकल हॉरिजेंटल जो भी हम एक्सेल में डायग्राम्स बनाते हैं, वो एक स्पेसिफिक डाटा को लेकर उसको डिज़ाइन करके आसानी से दे सकता है, ताकि सामने वाला बंदा जो उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, एक ही नज़र में उसको पूरा चीज़ मिल जाए कि इस वर्ष में उसको इतना प्रॉफिट हुआ था, इस वर्ष में उसको इतना प्रॉफिट हुआ था। यह चीज़ें उसको आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, एक्सेल को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। दोस्तों, एक्सेल को ओपन करने के दो तरीके हैं। या एक तो आप स्टार्ट बटन पे जाके सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करके कर सकते हैं, जिसमें आपको जैसे आप सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करेंगे, उसके सामने आपको एक्सेल का लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है रन कमांड के आधार पर। रन कमांड में आपको विंडो के साथ आर की दबानी पड़ती है और एक आपको एक टैब खुलेगा रन का, उस पर आपको एक्सेल टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करके आप एक्सेल खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको कंप्यूटर में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, स्टार्ट मेन्यू में जाके। जैसे मेरा यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि मेरा विंडो 8 है इसीलिए मेरा स्टार्ट ऐसा आ रहा है। स्टार्ट मेन्यू में जाके आप सर्च बॉक्स में EXCEL एक्सेल, ये देखो एक्सेल टाइप किया मैंने, वैसे ही मेरे सामने एक्सेल का लोगो आ गया। इस पर आप डबल क्लिक करके एक्सेल खोल सकते हैं। देखो जैसे मेरा एक्सेल खुल गया है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था रन कमांड। आप अपने सिस्टम के चाहे आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, आप अपने कीबोर्ड में विंडो और विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऐसा रन कमांड आ जाएगा, रन बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप सिंपली EXCEL, जैसे मैंने ये एक्सेल टाइप किया है, एक्सेल टाइप करोगे तो उस टाइप करके आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करके आपका एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है। विंडो विंडो की ये होती है, जो मैं ये आपको कर्सर जहाँ पे मेरा है अभी, ये विंडो आपके कीबोर्ड में विंडो का लोगो ये होगा। विंडो के साथ आपको आर दबाना है तो आपका रन बॉक्स खुल जाएगा। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ। आपके विंडो के साथ आर दबाना है, जैसे आपका रन बॉक्स खुलेगा उस पर आप EXCEL एक्सेल टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है। और रन को ओपन करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप स्टार्ट बटन पे जाके, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, स्टार्ट बटन पे ले जाके आप सर्च बॉक्स में RUN रन टाइप करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखो जैसे मेरा ओपन हो गया है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज के इसके दूसरे उस पे, क्यों कि हम इसको क्लोज कैसे करते हैं। क्लोज करने की भी दो तरीके हैं दोस्तों। जैसे पहला तो जैसे आपने विंडो ओपन किया था, एक्सेल ओपन किया था, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। एक्सेल आपने ओपन किया था तो पहला तरीका तो इसको क्लोज करने का, यहाँ पे जो ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके, इसका कंट्रोल बार है जिसको जिसके बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा अगले वीडियो में। इस पर क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप इसको कीबोर्ड से भी क्लोज कर सकते हैं बिना माउस के। इसके लिए आपको अल्ट के साथ स्पेस बटन और फिर सी बटन, तीनों को एक साथ दबाना पड़ेगा। चलो इसको भी करके देखते हैं। मान लो हमने ये एक्सेल ओपन कर दिया।
एक्सेल ओपन हो रहा है। एक्सेल ओपन किया है तो उसको क्लोज करने का अल्ट के साथ स्पेस के साथ सी दबाया तो हमारा देखो विंडो क्लोज हो गई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल द अकाउंटेंट्स व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाले एजुकेशनल वीडियोस या एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इस एक्सेल के सेकंड चैप्टर पे। थैंक यू।